देख रहे हैं सोने और चांदी के बाजार से जुड़ा खास बुलेटिन बुलियन मीटर। इंटरडे और शॉर्ट टर्म में सोने और चांदी का आउटलुक क्या रहने वाला है, इसमें ट्रेडिंग को लेकर किस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए और जिस तरीके से तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं आगे के लिहाज से, मिड टर्म के लिहाज से, शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपको क्या करना चाहिए, सब पे जो है हम लोग बात करेंगे। और इसमें हमारी मदद करेंगे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी और साथ ही जीसीएल ब्रोकिंग के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी रिसर्च अमित खरे जी। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष बुलाने के लिए। अमित जी ने तो एकदम बियर्ड बढ़ा लिए सर, नए लुक में एकदम आप आ गए हैं। बिल्कुल चेंज करता रहता हूँ मैं थोड़ा। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, समय मतलब परिवर्तन करते रहना चाहिए यहाँ पे तमाम चीजों को लेकर। उसमें क्या जब नई पिक्चर आती है ना तो नया लुक आ जाता है अमित का। अच्छा, तो अभी क्या मेरे ख्याल से वो कौन सी एक पिक्चर देख रहा था मैं, धुरंधर करके कोई पिक्चर आई है जी, मेरे को लगता है उससे ज्यादा इंस्पायर हो गया है। अरे उन्हीं का, अच्छा सर उन्हीं का लुक आपने फॉलो किया है वहाँ पर, रणवीर सिंह का? नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग जो है तमाम अपडेट्स जो अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि भाई कल जिस तरीके से हमने देखा और सुबह में भी बहुत सारी खबरें निकल के आई है, ईरान और अमेरिका के बीच में क्या अपडेट्स हैं वो आपके सामने रख देते हैं स्क्रीन के ऊपर और फिर आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं जिसके घटनाक्रम जो है बदलते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए, देखिए डील्स को लेके कॉन्टोर्स अभी तक नहीं आए हैं लेकिन मीडिया में रिपोर्ट्स बहुत सारी आ गई हैं यहाँ पे और उन रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहली बात क्या है, लेबनान पर हमले रोकने को लेकर जो कि साफ तौर पर बात है कि डील तभी मुमकिन हो पाएगी जब लेबनान के साथ जो है उस पर अटैक होना बंद होगा, लेकिन इसराइल मान नहीं रहा है, लगातार इसराइल जो है वो अटैक करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दिया जाएगा। ये कॉन्टोर जो निकल कर आया इस डील को लेकर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तीसरी चीज, डील ना होने पर 60 दिन की अतिरिक्त मोहलत मिलेगी। देखिए अगर चर्चा बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होती है तो फिर आगे इसको 60 दिन के लिए और बढ़ाया जा सकता है, देखेंगे क्या रूपरेखा बनती हुई दिखती है। तो उसके बाद 30 दिन के अंदर जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, अमेरिका जो है अपनी सेना को वापसी बुलाएगा और ईरान जो है यहाँ पर जो है वो अपने जो बारूदी सुरंगें उसने बिछा रखी है उसको हटाएगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पूरी दुनिया भर की नजरें हैं यहाँ पर कि ईरान की ग्रोथ के लिए, विकास के लिए यहाँ पे 300 अरब डॉलर की मदद की जाएगी। अभी 300 बिलियन डॉलर देगा कौन, इस पे अभी भी संशय बना हुआ है। ट्रंप ने ट्वीट कर रखा है कि भाई हम नहीं देंगे, तो फिर क्या खाड़ी देश देंगे? खाड़ी देश क्यों देंगे? खाड़ी देश का तो ऑलरेडी नुकसान हो रखा है यहाँ पर। तो ये जो चीज़ अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती है यहाँ पे। दूसरी चीज़, अमेरिका जो है जो तमाम ईरान के ऊपर प्रतिबंध है वो धीरे धीरे हटाएगा और ईरान जो है परमाणु हथियार जो है वो नहीं बनाएगा। इसको लेकर जो है अभी तक जो ये डील को लेकर तमाम जो रूपरेखा है अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बड़े बड़े जो मीडिया रिपोर्ट्स चैनल्स हैं और यहाँ तक के जो इजराइल के भी यहाँ पे चैनल्स हैं या फिर दूसरी जो जगह हैं वहाँ से ये रिपोर्ट्स निकलकर छन छन के आ रही है, तो हमने आपके सामने रख दी है। अब हम लोग गोल्ड और सिल्वर की स्थिति सामने रख देते हैं स्क्रीन के ऊपर, अपने दर्शकों को बताते हैं क्या यहाँ पर जो है मार्केट्स में देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो आप ये देखिए, अगर आप जाएंगे गोल्ड में देखेंगे अगर यहाँ पर तो आपको पता चलेगा करीब करीब यहाँ पे एक हल्का सा दबाव 1/4 देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अगर आप कॉमेक्स के ऊपर जाएंगे 4344 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, डॉलर के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, 1/4 की गिरावट। M6 पर जाएंगे तो इससे ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, 1,52,000 के लेवल्स दिख रहे हैं। अगर आप सिल्वर की भाव की बात करेंगे M6 पर तो एक हल्का जो है दबाव के में कारोबार करता हुआ दिख रहा है, 2,49,000 के आसपास, और कॉमेक्स में जो है आधे प्रतिशत की तेजी है, $70 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। अजय सर, अब मैं आपसे समझना चाहता हूं क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा ये चर्चा हो रही है भाई 19 तारीख नजदीक है, लेकिन अभी भी विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है जिस तरह के पीछे हमने इतिहास में जो स्थितियां होती हुई देखी हैं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि सर ये किस तरीके का रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, जो कॉन्टोर निकल के आ रहे हैं और उसके हिसाब से आगे की चाल आपको क्या दिख रहा है? देखिए बिल्कुल जो आपको कंसर्न है वही कंसर्न मेरा भी है, बिकॉज पिछले 3.5-4 महीने में हमने हमेशा देखा है जब जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर कर रहे, तब तब हमने देखा है इसराइल ने कोई ना कोई मिसाइल दी है और उसके बाद हमने ये सिस्टम जो है वो फेल होते हुए देखा है या सीज फायर फेल होते हुए देखा है। टाइमिंग कंसर्न अभी भी दिखाई दे रहा है। उसके 2-3 कारण है। क्योंकि कल सुबह जब नितिन यादव जी का एक वीडियो वायरल हुआ और वहां पे उन्होंने बताया कि हमको बिल्कुल बाईपास रखा गया है। साथ में आज मॉर्निंग में भी अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को फटकार लगाई है कि आप लेबनान को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहे हो। थर्ड है कि यहाँ पे हम एक चीज और देख रहे हैं कि इतने सब कूल डाउन होने के बाद कच्चे तेल में गिरावट जरूर आई, सोने में रिकवरी आई, लेकिन डॉलर इंडेक्स 99-50 पे ही टिका हुआ है। हालांकि हम बोल सकते हैं कि आज 17 तारीख है और आज ना रात को फेड की बैठक है, इसके लिए डॉलर इंडेक्स स्टेबल है, बट कुल मिला के मुझे लगता है कि अभी भी इजराइल अब अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि नितिन यादव के लिए ये बहुत ज्यादा विडंबना वाली सिचुएशन है कि अगर वो इस डील को होने देते हैं तो जो अचीवमेंट के लिए इजराइल ने ये लड़ाई लगवाई थी
उसका तो अचीवमेंट कुछ हुआ ही नहीं है। तो आई थिंक थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड पे इसके लिए गोल्ड में $300 की तेजी आई है। नीचे में 4025 का लो लगाया, 4000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी लिया, अब रिट्रेस करके मार्केट है ना 4350 पे रुका हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कुछ बड़ा इवेंट हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि चलो 19 तारीख को डील साइन भी हो जाए। बट अल्टीमेटली आप सोचिए कि यूएस ने ईरान पे हमला क्यों किया था? वो था यूरेनियम एनरिचमेंट को रोकना और यूरेनियम को कैप्चर करना। अब एक चीज तो आप मान के चलिए हर कि कोई भी ईरान ने कोई भी तरीके से अपना जो यूरेनियम है वो यूएस को तो देना नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ा कुछ आउटपुट निकल कर आ जाए। ये रशिया यूक्रेन वॉर की जैसा ही ये कैस्केडिंग चलता रहेगा। एंड कमिंग ऑन गोल्ड व्यू, मुझे लगता है कि 19 तारीख तो डेट इंपॉर्टेंट भी है, 17 का भी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि नए फेड चेयरमैन है आज जो टेस्टिफाई करेंगे और आगे डिटेल में बताएंगे इकोनॉमी के लिए। हालांकि उन्होंने डॉट प्लान बनाकर देने में मना कर दिया है, बट मुझे लगता है कि आज शाम के रिटेल सेल्स के नंबर थोड़ी क्लैरिटी देंगे। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है तो रेट हाइक की पॉसिबिलिटी दिसंबर में बढ़ेगी, और उसी के चलते मुझे लगता नहीं कि गोल्ड में कोई बड़ी तेजी टाइमिंग आती हुई दिखाई दे रही। हर्ष जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल तमाम जो पॉइंटर्स हैं वो रख दिए यहाँ पे। और केविन वॉश जो हैं उनके अध्यक्षता में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से फेड का फैसला आता हुआ दिखता है, और फैसला जो आएगा हम देखेंगे। और खासतौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी भारतीय समय अनुसार 12 बजे करीब 12 बजे होगी यहाँ पर, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी, आपको अपडेट्स देंगे यहाँ पर। और सर ने पूरा घटनाक्रम जो है वो आपके सामने रख दिया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे अजय खरे जी के पास चलता हूँ सर, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में देखिए हम लोगों ने देखा यहाँ पे स्थिति नरमी है। अगर हम लोग यहाँ पर जाएं बॉन्ड्स को देखें तो वहाँ पर भी जो है साफ तौर पे अब दबाव देखने को मिल रहा है। अब ये जो चीज़ें हैं लगातार जो यूएस फेड पॉलिसी को लेकर नजरें हैं यहाँ पर, और मैं देख भी रहा था कुछ आंकड़े साफ तौर पे वो ये दिखा रहे हैं कि दिसंबर में, पहले तो ये था पिछले हफ्ते की बात करूँ तो संभावना थी कि दिसंबर में रेट कट की जो संभावना है वो 70% थी, लेकिन अब वो जो है वो जो रेट बढ़ोतरी की जो संभावना है वो घट के 59% हो गई। इसके पीछे साफ तौर पे गोल्ड का जो है वो सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ये स्थितियाँ वहाँ के बाजारों में देखने को मिल रही हैं। आपका क्या मानना है सर, क्या आप मान के चल रहे हैं आगे की स्थिति? बिल्कुल देखा जाए तो न्यूज का माहौल तो है ही, और मोमेंटम भी काफी बड़ा है। आज रात को देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट के डिसीजन तो आएंगे ही आएंगे 11:30 बजे के करीब। उसके बाद ट्रम्प साहब की स्पीच भी है शाम को 7 बजे के आसपास। तो न्यूज का माहौल है, ट्रेडर्स को थोड़ा सा संभल के काम करना चाहिए। मेरे को लग रहा है प्राइसेस एक बार के लिए गोल्ड सिल्वर के तो रुक गए हैं, ज्यादा अपसाइड का मूवमेंट अभी हाल फिलहाल 2-4 दिनों में तो दिखाई नहीं देगा। मेरे को लग रहा है ऊपरी स्तरों से एक बार के लिए वापस फिर से करेक्शन इसमें देखने को मिल सकता है। बट ट्रम्प की स्पीच और रात को जो डेटा आएगा एफएमसी के स्टेटमेंट प्रोजेक्शन, उसके बाद फेडरल फंड रेट जो है 3.75 का एक्सपेक्टेशन है। अगर रेट में कुछ भी चेंज आता है तो गोल्ड सिल्वर में एक तेज गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो हाल फिलहाल ट्रेडर्स को आज के लिए जो है छोटी पोजीशन या फिर चाहे तो सिर्फ ऑप्शंस के जरिए ही इसमें काम करना चाहिए। ठीक है, तो सर की तरफ से जो है यहाँ पर राय निकल कर आई है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अब मैं केडिया जी के पास चलूँगा। सर एक चीज़ और समझाइए सर, क्या आपका मानना है कि जैसे अभी देखिए 19 तारीख नज़दीक है यहाँ पे, उसके बाद ये जिस तरीके से मान के चल रहे हैं कि भाई सब कुछ जो है तय मुताबिक स्थितियाँ होती हुई दिखेंगी, क्या आपको लग रहा है कि ये एक मजबूती के तौर पे, क्योंकि बहुत सारे लोग मान के चले थे कि इस युद्ध के हिसाब से जिस तरीके से रेट प्राइसेस जो बढ़ने चाहिए थे वो अप्रिशिएट नहीं हुए यहाँ पे अनसर्टेनिटी के माहौल में, आपका क्या मानना है कि प्राइसेस का कितना आगे का असर जो है वो दिखने को मिल सकता है? क्या तेजी की संभावना दिख रही है आपको इसके बाद? देखिए, युद्ध के बाद सोना बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, और डबल हो जाएगा सोना, ये सबको मालूम है। क्योंकि कल वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट भी आई है जहाँ पे हमने देखा कि करीबन 45% बैंक है कि गोल्ड में हम हमारा रिजर्व्स बढ़ाएंगे। तो लॉन्ग टर्म में कोई कमी नहीं है। मेरा मानना है कि 6,100, 7,500, $8,000 भी दिखा दे, बट वो 2 से 3 साल की अवधि की बातें हैं। अगर हम करंट लेवल की बात करें तो आपको ये पता है लड़ाई चल रही है, आपको ये भी पता है कि ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ है, प्रॉपर्टी मार्केट डाउन है, इक्विटी मार्केट डाउन है, म्यूचुअल फंड में आउटफ्लो चालू हो चुका है, साथ में इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से फेड रेट हाइक की तरफ जा रहा है। तो और ये चीज को मैं अच्छे तरीके से समझाना चाहूंगा कि आप 2008 को देख लीजिए या 2022 देख लीजिए, जब भी कच्चा तेल $100 के ऊपर जाता है वो इन्फ्लेशन को बढ़ा देता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आप बताइए, आप अपने घर का बिल देखेंगे या सबसे पहले गोल्ड बाय करेंगे? तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आदमी गोल्ड इनिशियली इमीडिएटली बाइंग है। और जो मैं रेफरेंस आपको 2008 और 2022 बता रहा हूँ, तो मैंने हमेशा नोट किया जब भी सोना, जब भी कच्चा तेल $100 के ऊपर जाता है, एक बार सोने चांदी में गिरावट आती है जो 6 से 7 महीने की गिरावट होती है। और अच्छा सीक्वेंस ये भी है कि $150 हमने 2008 में फरवरी में होते हुए देखा,
अब आप देख लीजिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जाकर, अक्टूबर में जाकर सोने में तेजी स्टार्ट हुई, जो $650 से $1920 का हाई मारती है। सिमिलरली 2022 देख लीजिए, लड़ाई कब स्टार्ट हुई, रशिया यूक्रेन 1 मार्च को। अब 1 मार्च से अगर आप देखोगे तो $2100 का भाव चल रहा था गोल्ड, और वहां से सोना टूटता है और टूट के नीचे में $1640 मारता है सितंबर 2022 तक। और अक्टूबर से ये तेजी स्टार्ट होती है, जो 1645 से बढ़कर 5600 तक का हाई लगा देती है। और इस बार यूएस और ईरान की लड़ाई कब से स्टार्ट हुई, 28 फरवरी, मतलब मोटा मोटी 1 मार्च को। तो मुझे लगता है 6 महीने मंदी का है। तो अभी इन्फ्लेशन के रेट्स बढ़ेंगे, रिटेल सेल्स, ये सब डाटा मेरे को अच्छे नहीं लग रहे। टाइमिंग 4000 का लेवल टूटता हुआ दिखता है मुझे, $3400-3500 तक का लेवल मिलेगा। बट हाँ, मान के चलना अक्टूबर के बाद जो तेजी आएगी वो अगले 3 साल में सोने को डबल कर देगी। तो अगर हम $4000 का भी बेस मान के चलते तो 8000 का भाव तो आराम से दिखा देगा। तो टाइमिंग हो सकता है महीना 2 महीना और गिरावट बढ़ेगी सोने में, लेकिन अक्टूबर के बियॉन्ड अच्छी तेजी। मतलब सर आप मान के चल रहे हैं कि अगर ये डिप्स आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी यहाँ पर? बिल्कुल। एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा जी। डोमेस्टिक मार्केट में मैं मान के चल रहा था 1,10,000 का लेवल गोल्ड में, लेकिन 15% की करेंसी की गिरावट और 9% का ड्यूटी एडजस्टमेंट, 15 और 9 आप जोड़ते हो तो करीबन 24-25% सोना महंगा हो गया है। तो अगर मैं 1 लाख का 25% भी पकड़ूं तो 1.25 लाख, 1.10 का पकड़ूं तो 1.28 से 1.30। तो मुझे लगता है अगर मैं प्रीमियम भी जोड़ के चलूं तो 1.35 से 1.40 का जो लेवल रहेगा सोने का, वो सबसे बेहतरीन लेवल रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, सोने को अपने पोर्टफोलियो में फिजिकल में ऐड करने के लिए। और यहाँ से सोना मुझे अच्छी तेजी दिखाई देता है। चांदी भी वैसी है, लेकिन चांदी में देखो सोने के साथ साथ इंडस्ट्रियल आइटम भी है। ये एनर्जी कॉस्ट 40, आप ये मत बोलिए कि कच्चा तेल 60 से 90 हो गया है, आप उसको ये पकड़िए कि आपका एनर्जी कॉस्ट है वो 30 से 40% बढ़ चुका है। हालांकि गवर्नमेंट ने खाली पेट्रोल के भाव 3-6 रुपए बढ़ाए हैं, 6% ही बढ़ाए, लेकिन बढ़ने चाहिए थे कम से कम 25 से 30%। तो ये क्या होता है, जितने भी माइंस है, इंडस्ट्री, उसका कॉस्ट बढ़ने की वजह से टेम्परेरी चांदी में गिरावट रहेगी। कॉमेक्स में इस वक्त $70 पे चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से हमने 61-50 का लो भी देखा पिछले हफ्ते, बट फिर से रिकवरी आ गई। बट आज के फेड की बैठक के बाद से मुझे लगता है कि अगर जब तक ये 74-75 के ऊपर नहीं जाता है, हाई पॉसिबिलिटी है 70 के नीचे की क्लोजिंग आना, और नीचे में 61-62 का लेवल तोड़कर 53-54 तक मिल जाए। तो इसमें भी सेम व्यू रहेगा मेरा कि अक्टूबर के बाद जो चांदी में तेजी आएगी, $50 का $100, 100 का $200 का लेवल भी दिखा दे। बट टाइमिंग महीना 2 महीना मुझे लगता है सोने और चांदी में दबाव बढ़ेगा। जी।